मम्मी, मुझे तबीयत खराब में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। अरे इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई। अचानक से उठने पर रेखा के सर में जोर का दर्द उठा। पूरा शरीर टूट रहा था। छूने पर उसे लगा शायद बुखार है। फिर भी कोशिश करते हुए वो रसोई तक पहुंची। देखा उसकी सास मालती जी पूड़ी बना रही थी। माँ के चेहरे पर नाराजगी का भाव देखते हुए रेखा ने कहा, लाइए माँ, मैं बना दूं। अब क्या बनाएगी, सब तो बन ही गया है। माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज उठने में थोड़ी देर हो गई। तुम सोती रहो, तुम्हारे भरोसे रहता तो आज भूखा ही ऑफिस जाना पड़ता। वो तो अच्छा है माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ गई, नहीं तो। रेखा को अपनी सास की बातों से इतना दुख नहीं पहुंचा जितना अपने पति रमेश की बातों से। रेखा अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका एक छोटा दूध मुहा बच्चा था। उसको देखने के लिए उसकी सास मालती जी शहर आई थी। बहू की तीमारदारी ना करनी पड़े इसलिए मालती जी डिलीवरी के समय आई ही नहीं थी और रेखा की डिलीवरी के समय उसके पति ने उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा था। बाकी उसके मायके वाले कुछ दिन के लिए आ गए थे। कमरे में आपको मैंने कल रात में बताया था तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, पर रमेश अनसुना करके चले गए। बच्चे को दूध पिलाने के बाद रेखा रसोई में आ गई। अब खड़ी रहेगी या कुछ हाथ भी चलाएगी। रेखा ने रसोई घर में रखे बर्तन को देखा। सिंक में बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। मालती जी ने आलू की सूखी सब्जी और कुछ पूड़ियाँ बनाई थी। उनके बेटे को बहुत पसंद है, शायद इसलिए। पर रेखा की खराब तबीयत के बारे में पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा। रेखा ने मेडिसिन खाकर बुखार में ही घर के सारे काम किए। उसके ससुर जी को हल्का नाश्ता पसंद था, उनके लिए अलग खाना बनता था। मालती जी को चटर पटर खाने का आदत है, आए दिन कुछ न कुछ बनवाती रहती थी। रेखा का बच्चा अभी बहुत छोटा था, उसका भी ध्यान वो खुद रखती थी। मालती जी अपने पोते का भी कोई काम नहीं किया करती थी। अरे ठीक से मालिश कर, देख हड्डियाँ कितनी कमजोर हैं। रेखा के मन में आया कि कह दे आप ही कर दीजिए, पर वो जानती थी यही जवाब आएगा। अपने बच्चों का किए, अब क्या बच्चों के बच्चों का भी करें। बहरहाल रेखा ने उसी हालत में जैसे तैसे काम किए। शाम होते होते उसका बुखार और बढ़ गया। अब वो बुखार में कराहने लगी थी। उसे रह रह कर अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। कैसे उसे थोड़ा बहुत भी बुखार हो जाता था तो घर के सारे लोग उसकी देखभाल में लग जाते थे। यहाँ तक कि छोटी सी छींक पर भी मुझे आराम करने का मौका मिल जाता था। मम्मी कितना कहती थी, इतना लाड प्यार ससुराल में नहीं मिलेगा, काम करने के आदत डाल, पर मैं ये कहकर भाग जाया करती थी। मम्मी, मुझे तबीयत खराब में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। ओह, अब अपनी पसंद कहाँ, अब तो दूसरों की पसंद का ध्यान रखते रखते अपनी पसंद भूल चुकी हूँ, कहकर रेखा की आंखों में आंसू उतर आए। खुद को बहलाते हुए, अपने मन को समझाते हुए यही कहती है, सबका समय अलग था, फिर भी समय तो बीत जाता है पर यादें ही साथ रह जाती हैं। यहाँ देखभाल तो दूर, कोई तबीयत पूछता भी नहीं था। ऐसे ही यादों में खोई रेखा की आंख लग जाती है। शाम को मालती जी चाय का इंतजार करती थक गई, तब अपनी बहू के कमरे में जाकर झांका। बहू बेसुध सी पड़ी हुई है और छोटा सा उनका पोता सुसु करके गीला पर कुनमुना रहा है। हद होती है आलस और कामचोरी की। मेरा पोता रो रहा है और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। बहू, ओ बहू उठ। पर रेखा का बुखार बहुत बढ़ गया था। वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। मालती जी को लगा कुछ गड़बड़ है। माथा छूकर देखा, आग जैसा तप रहा था। आनन फानन में बेटे को फोन किया। डॉक्टर ने कहा अगर सही समय पर इनका बुखार कम नहीं होता तो इनको दौरे भी आ सकते थे और कमजोरी भी बहुत है। क्या इनकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही? डॉक्टर की बात सुनकर रेखा का पति सकपका गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। सुबह ही तो रेखा मुझसे कह रही थी और मैं उसकी बात सुने बिना चला गया। ओह, शर्म आनी चाहिए मुझे।
जो पत्नी मेरे सुख के दिन रात एक कर देती है, उसका मैं हाल चाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता। देखिए, अभी इनको 1 सप्ताह आराम की सख्त जरूरत है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर के चले जाने के बाद मालती देवी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। लो, अब बहू की खिदमत करो, इससे अच्छा तो मैं गांव चली जाती हूँ। सुन बेटा, मेरा टिकट करा दे, बस करो माँ। रेखा ने क्या आपकी सेवा में कभी कमी रखी है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता जब उसको जरूरत हो तो उसका ध्यान रखें? गलती तो मेरी है माँ, जब मैं ही ध्यान नहीं दे पाया तो वो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है और मैं उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाया, ना ही कभी उसकी पसंद नापसंद जान पाया। मालती जी को 2-4 दिनों में ही बहू की कद्र पहचान में आ गई। जब सारे काम उनके सर पर पड़े, इधर रेखा को जब थोड़ा सा तबीयत ठीक लगा तो उठकर रसोई में काम करने के लिए चली गई। अरे रेखा, कमरे से बाहर क्यों आई? अभी तुम्हें आराम करना है। हाँ बहू, पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब करना। तबीयत खराब में काम करने की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दे, तेरी तकलीफ मैं समझ नहीं पाई। मालती जी अब अपनी बहू के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करने लगी। रेखा भी अपने पति और अपनी सास के अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।